हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 196 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 5.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम इससे पहले वाली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी इसका पार्ट इससे पहले वाला नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 में कह रहा है कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो आइए इसको नोट कर लेते हैं पहले बेटा। तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर A31 याद करवा रहा है, 31वां पद याद करवा रहा है AP का, और हमारे दे कर रखा है, हमारे लिए दिया है A11वां पद कितना है 38 है, और A16वां पद कितना है 73 है। ठीक है, ये तो हमें दिया है, ये गिवन है। ठीक है, ये दे रखा है हमारे लिए। अब हमें ये वाला पद निकालना है बेटा। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। तो हम जानते क्या हैं, किसी भी AP का अगर प्रथम पद A है तो उसका हम nवां पद कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं AP का nवां पद, AP का nवां पद क्या होता है, AN = n-1 × D। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ये वाला A11वां पद निकाल दे रहे हैं। तो A11वां पद क्या आएगा, तो ये आ जाएगा A प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 10D। ठीक है बेटा, तो ये आ गया, ये कितना दे रखा है 11वां पद 38 है, तो A प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10D। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं हम इसे। फिर दूसरा क्या देखा है, A16वां पद, ये दे रखा है 73, तो 16वें पद को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 15D = 73। तो इसके लिए हम समीकरण नंबर 2 नाम दे दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इन्हें हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को इन्हें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसे मैंने समीकरण 1 नाम दिया है। अब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, ठीक बेटा, सॉल्व करने पर इन्हें सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर ये है A प्लस 10D = 38, और यहाँ पर है A प्लस 15D = 73। इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, विलोपन विधि सॉल्व कर रहे हैं, तो नीचे वाले के साइन चेंज कर दिए जाते हैं, तो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 5D बचेगा बेटा। ठीक है, और यहाँ पर इसको हटा लेते हैं, 13 में से 8 घटाए 5। ठीक है, और यहाँ पर 6 में से 3 घटाए तो कितना बचेंगे 3, और काय के बचेंगे माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 7 35। तो यहाँ से D = कितना जाएगा 7। तो D का मान मुझे 7 मिल गया बेटा। अब D का मान किसी एक समीकरण में रख देता हूँ, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम इसे समीकरण 1 में रख लेते हैं D का मान। तो हमारे पास में क्या आएगा निकल करके, A प्लस 10D का मान 7 और = 38। यहाँ से हो जाएगा A प्लस, ये हो जाएंगे 70 = 38, तो A = ये पक्षांतर कर ले रहे हैं, तो 38 माइनस के 70, तो यहाँ से A बचेगा कितना 2, और 6 में से 3 घटाए 3, कितना आएगा बेटा माइनस का 32, ये आ गया। तो अब बेटा मैं क्या करूँगा, A भी मुझे मिल गया, D भी मुझे मिल गया, तो अब मैं A31 निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर A31 कितना हो जाएगा, A प्लस 30D। तो यहाँ पर A का मान कितना है माइनस का 32 प्लस 30, और D का मान कितना निकाला बेटा हमने 7। तो यहाँ से माइनस के 32 प्लस 7 × 21 210 में से 32 घटा देना है बेटा, तो 8 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 20 में से 17। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में ये 31। तो कितना आया मेरे पास में बेटा, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये 31वां पद पूछ रहा था, वो आगे 178 है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है AP में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है।
इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया बेटा AP में 50 पद हैं, यानी n बराबर कुल कितने 50 पद हैं। ठीक है, AP में n का मान कितना 50 है और A3 इक्वल टू कितना है 12 है। और यहाँ पर दे रखा है बेटा अंतिम पद को हम an से लिखते हैं, तो ये दे रखा है 106। तो हमसे कह रहा है कि A29 ज्ञात कीजिए, हमें A29 निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा बेटा, ये हम जानते हैं फार्मूला। तो A29 कैसे निकालेंगे हम, तो हम जानते हैं AP का nवां पद, AP का nवां पद। तो AP का nवां पद होता है बेटा AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो D यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है, nवां पद दे रखा है। तो nवां पद कितना है यहाँ पर 106 है। प्रथम पद यहाँ पर पता नहीं है, प्रथम पद यहाँ पता नहीं है, तो ऐसे ही रहने देंगे। और AP में कितने पद हैं टोटल 50 पद हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 106 और A प्लस यहाँ 49 इंटू डी। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर A12 पद दे रखा है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बना ले रहे हैं हम। तो ये हमारे पास में A प्लस में 49D इक्वल टू 106 यानी कि 106। ये समीकरण नंबर हमारे पास हो गई A। दूसरी समीकरण हम यहाँ से बना लेते हैं, ये दे रखा है हमारे पास में। ठीक है, तो A3 इक्वल टू क्या दे रखा है 12 दिया है, तो A3 कैसे लिखते हैं A प्लस 2D। ठीक है, तो ये कितना आ गया 12, ये समीकरण 2 होगी। तो अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस 49D इक्वल टू में 106 और A प्लस 2D इक्वल टू में 12। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस ये कट जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर 47D बचेगा और यहाँ से घटा दे रहे हैं, तो 6 में से 2 घटाएं 4 और यहाँ पर 9 में से बन गया 9 में से 10 में से बन गया 9। तो 72 यानी 47 2 ज़ा 94। तो D इक्वल टू कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो D का मान हमने निकाल लिया। अब D का मान भी हमारे पता चल गया। अब D का मान किसी एक समीकरण में रख दें तो A का मान पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ रख देता हूँ D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा समीकरण 1 में रखने पर, इधर रख देता हूँ। तो चलिए इधर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 थी हमारे पास में A प्लस 49D इक्वल टू 106। ठीक है, तो यहाँ पर A प्लस 49 और D का मान कितना निकाला है हम 2 इक्वल टू 106। तो यहाँ से A आ जाएगा प्लस में 98 इक्वल टू 106। तो ये हो जाएगा 106 माइनस 98, पक्षांतर कर दिया। तो A इक्वल टू कितना आएगा, इसको हटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब बेटा हमें A का मान मिल गया, D का मान मिल गया। अब हमसे कौन सा पद ज्ञात करवाता है A29। तो A29 कैसे लिखेंगे हम, A प्लस 28D ऐसे लिखा जाएगा। तो A का मान 8 आया है, प्लस में 28 इंटू D का मान 2। तो 8 प्लस में ये हो जाएंगे 56। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये जाएंगे 64। तो A29 पद हमारे पास में क्या है 64 आ गया बेटा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो ये भी क्वेश्चन निकल लिया। 9 क्वेश्चन में कह रहा है किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसको देख लेते हैं 9 क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है AP के तीसरे पद यानी A3 इक्वल टू कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और यहाँ पर A9 इक्वल टू दे रखा है -8। तो कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेंगे, माना AP का nवां पद शून्य होगा, ये हमने मान लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में दिया था, ये दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर A3 को मैं कैसे लिखूँगा, A3 को A प्लस 2D इक्वल टू 4। यहाँ से एक समीकरण मेरे पास ये आ गई और दूसरी समीकरण मेरे पास यहाँ से आएगी। A9 को कैसे लिखेंगे, A9 इक्वल टू -8 दिया है, तो A प्लस में 8D इक्वल टू -8, ये समीकरण नंबर 2 होगी।
समीकरण 1 2 को सॉल्व करके ए और डी के मान निकल जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, सॉल्व करने पर, हल करेंगे दोनों को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a प्लस 2d इजकल टू 4 और यहाँ से आ जाएगा a प्लस 8d इजकल टू माइनस का 8। साइन बदल देते हैं विलोपन विधि में, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस है तो प्लस, उल्टा करना है। ठीक है, यहाँ बचेंगे माइनस के 6d और यहाँ से हो जाएंगे ये 12, तो इससे कैंसिल कर दे रहे हैं, 6 दूनी 12 है, तो यहाँ से आ जाएंगे d इजकल टू माइनस का, ये माइनस इसे इधर भेज दे रहे हैं तो माइनस का 2। ठीक, d का मान निकल गया बेटा। अब d का मान किसी समीकरण में रख दो, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख लेते हैं d का मान, तो क्या आएगा निकल करके यहाँ पर a प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस के 2 इजकल टू में 4, तो यहाँ से a इजकल टू ये हो जाएंगे माइनस के 4 इजकल टू में 4, ये 4 इधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो a इजकल टू 4 प्लस 4, तो a का मान आ गया बेटा 8। a भी पता है हमें, d भी पता चल गया। तो अब हमसे पूछ रहा था कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लिया हमने AP का nवां पद शून्य होगा। तो अर्थात यहाँ पर अगर हम बात करें, अर्थात an इजकल टू क्या 0, तो AP का nवां पद, तो ये हो जाएगा an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या ये शून्य मान लिया हमने, तो a का मान आया यहाँ पर 8 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है यहाँ से निकल कर माइनस का 2, तो यहाँ से आ जाएगा ये 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इससे काटेंगे 2 से, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 इजकल टू n माइनस 1, तो यहाँ से निकल के आएगा कितना बेटा, ये 1 इधर आ जाएगा तो n इजकल टू 5। अतः AP का जो 5वां पद होगा वो क्या आएगा, शून्य होगा बेटा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः AP का 5वां पद शून्य होगा। ठीक बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है AP, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सार्वांतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है बेटा, सार्वांतर निकालना है। तो यहाँ पर जो AP है क्वेश्चन नंबर 10 में, AP दे रखी है, AP का 17वां पद, कोई AP होगी। ठीक है, तो मान ले रहे हैं हम, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वांतर क्या है, सार्वांतर D है, सार्वांतर D है, ये मैंने मान लिया। अब दिया क्या है यहाँ पर, दिया है यहाँ पर 17वां पद, 17वां पद उसके 7वें पद से, उसके 7वें पद से 10वें पद से, 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, ये दिया है मुझे, तो इसका ये D निकालना है मुझे। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा। यहाँ से 17वां पद को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस में 16D इजकल टू, यहाँ से 10वां पद कैसे लिखेंगे, A प्लस में 9D प्लस में 7, तो इनको एक साइड A से A कट जाएगा, यहाँ पर A से A कट जाएगा, तो 16D और ये 9D इधर लाएंगे, 9D इजकल टू में 7, यहाँ से घटाएंगे तो 7D इजकल टू में 7, 7 से 7 कट जाएंगे, कितना आएगा D इजकल टू 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आसान सा क्वेश्चन था। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है AP दे रखी है, इसमें AP क्या है 3 और 15 27 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, D और A का मान तो हमें पता ही है, तो ये निकाल देंगे। तो देखिए 11वां क्वेश्चन है, तो AP हमें दे रखा है, क्या AP दिया है 3 15 27 29 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से प्रथम पद की अगर मैं बात करूँ, प्रथम पद A बराबर कितना बेटा, ये 3 प्रथम पद होता है, और सार्वांतर की अगर मैं बात करूँ, सार्वांतर अगर मैं D की बात कर लूँ तो क्या होगा 15 माइनस 3, तो यहाँ से कितना आएगा, 15 में से घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। D का मान पता है मुझे, A का मान पता है। तो अब हमसे कह रहा था कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो माना nवां पद
माना nवा पद a 54 से 132 अधिक है, ठीक है, अधिक है, ये मैंने मान लिया। तो a 54 प्लस से कितना अधिक है, कौन सा पद, nवा पद इससे अधिक है, कितना अधिक है, 132 अधिक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, 54वां पद लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो 54वां पद से कौन सा पद अधिक है, तो मैंने माना है क्या, nवा पद, nवा पद अधिक है, तो यहाँ पर लिखूंगा an इक्वल टू, और 54वें पद से कितना अधिक है, ये 132 अधिक है। nवा पद 54वें पद से 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो nवा पद को हम कैसे लिखते हैं बेटा तो nवा पद ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हमें बेटा n का मान निकालना है। तो 54वें पद को लिखेंगे हम a प्लस में 53d और प्लस का 132, ये आ गया। तो यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा, तो इसको a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा यहाँ पर ये का मान दे रखा है ना बेटा, कोई बात नहीं, डी का मान भी पता है हमें, डी का मान भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर डी का मान मैं लगा दे रहा हूँ, कितना है, डी का मान यहाँ पर है बेटा 12, कितना है 12 लगा दिया, और यहाँ 53 इंटू 12 और प्लस में 132, ये हो गया यहाँ से। तो यहाँ से अब n माइनस 1 इंटू 12, यहाँ से 12 को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 53 प्लस यहाँ से 12 एकम 12 और बचा कितना है 1 और 12 एकम 12, तो 12 से बेटा 12 कट जाएगा, कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ से 12 को कॉमन ले लिया। 132 को मैंने क्या करा कि 11 इंटू 12 लिख लिया, इनकी मल्टीप्लाई यही आएगी, ठीक है। इसमें से मैं 12 को कॉमन ले गया, ये आ गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू, इसको ऐड कर ले रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 64, ठीक है। तो 1 उधर जाएगा उस साइड, तो n इक्वल टू 64 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना आएगा 65। तो AP का जो nवा पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। अतः AP का 65वां पद 54वें, ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है 12 में, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, और इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं बेटा। तो 12 क्वेश्चन को यहाँ पर देख लो, दो समांतर श्रेणियाँ हैं, तो मान ले रहा हूँ मैं दोनों समांतर श्रेणियों का प्रथम पद अलग अलग मान ले रहा हूँ। माना प्रथम AP का प्रथम पद A है, तथा दूसरी AP का प्रथम पद A' है, ठीक है। ये मैंने मान लिया, A1 मान सकते हैं या फिर कुछ दूसरा मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मान लिया, और सार्वंतर समान है। सार्वंतर कितना है, सार्वंतर यहाँ पर दे रखा है बेटा D है, कितना है, सार्वंतर D है। अब देखिए प्रथम AP लिखते हैं। पहली AP में क्या हो जाएगा, इसका 100वां पद, पहली का 100वां पद, दूसरी AP का 100वें पदों का अंतर है, ठीक है, A' माइनस 100, ये कितना दे रखा है 100, ये दिया है, ये क्या है, दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, A 1000 माइनस A' 1000, ये क्या आएगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो अब हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से जो दे रखा है A, 100वां पद कैसे लिखेंगे, A प्लस में 99D इक्वल टू 99D इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, और इसका लिखेंगे 100वां पद, तो A' प्लस 99D इक्वल टू कितना है 100 है। यहाँ से A प्लस 99D माइनस में A' माइनस में 99D इक्वल टू में 100। तो ये और ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो A माइनस A' इक्वल टू कितना आया 100 आ गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब बेटा हमसे 1000वां पद पूछ रहा है, तो अब यहाँ पर निकालते हैं।
तो a यहाँ से अगर हम निकालें बेटा तो a प्लस में 999 हो जाएगा d माइनस 8x प्लस में 1000वां पद निकालेंगे इसका 1000वां पद तो 999 d इक्वल टू में क्या आएगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मान निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ से ये क्या निकल के आएगा a प्लस 99d माइनस 8x माइनस के 99d, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर, बचा यहाँ से बेटा क्या a माइनस 8x, a माइनस 8x। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या निकल कर के आया है, ये हमारे पास निकल कर आया है a 1000 माइनस 8x 1000 इक्वल टू ये आया a माइनस 8x। ठीक है, अब समीकरण 1 से इसका मान कितना आया था 100। कहाँ से, ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है बेटा, तो इसका मान भी कितना आ गया 1000 माइनस 8x 1000, तो इसका अंतर भी कितना आ गया बेटा 100 ही आ गया। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब बेटा कहीं पर भी आपकी क्वेरी रहती है, कहीं समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को पॉज करके देखें या बैक कर लें, थोड़ा देख लें। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अब बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याओं वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 3 अंकों वाली। तो 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी बेटा 13 में, तो 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंक, देखिए पहली जो संख्या होती है 3 अंक की 100 होती है, फिर 100 से लेकर हम 99 तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं, ये 3 अंकों की संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं में हमसे कह रहा है 7 से विभाज्य संख्याएं, तो ये कितने अंक हो गए 3 अंकों वाली संख्याएं। 3 अंकों वाली संख्याएं तो ये हो गई। अब 3 अंकों में हमसे कह रहा है 7 से विभाज्य। ठीक है, तो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं, तो 3 अंकों वाली कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। तो पहली संख्या 7 से विभाज्य कौन सी होगी, तो 101 नहीं होगी, 102 नहीं होगी, 103 नहीं होगी, 104 नहीं होगी, 105 नहीं होगी, 105 होती है बेटा, 15 सत्ते 105 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगी 105 पहली संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद में फिर अब 7 के गैप पर चलते रहेंगे, 105 में 7 जोड़ दोगे तो बेटा कितना आएगी 112 आएगी, फिर 112 में 7 जोड़ दोगे तो 119 आएगी, ऐसे ही चलते रहेंगे। लास्ट में कौन सी संख्या मिलेगी, अच्छा यहाँ पर 98 देखेंगे, 998 देखो ये भी नहीं कटेगी 7 से, 97 देखो ये भी नहीं कटेगी, 96 देखोगे ये भी नहीं कटेगी, इसी प्रकार से कौन सी कटेगी 94 7 से कट जाएगी। ठीक है, ये संख्या कट जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 994। ये संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी 7 से विभाज्य हैं। तो अब इसका प्रथम पद क्या हो गया, यहाँ पर प्रथम पद a बराबर हमें मिला 105 और d बराबर जो सार्वांतर है, सार्वांतर हमें मिला, सार्वांतर d इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, ये 7 के अंतर पर चल रही हैं तो चाहे ऐसे निकाल भी लो, 105 माइनस, तो यहाँ से आएगा 7 ही। तो अब इसका हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे इसका पूछ रहा है बेटा, कह रहा था कितनी संख्याएं हैं, तो हमसे n का मान पूछ रहा है, क्या निकालना है हमें n निकालना है, कितनी संख्याएं हैं। तो ये AP बन रही है, तो AP का nवां पद, AP का nवां पद बेटा क्या होता है, AP का nवां पद जो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से लास्टवा पद कितना है an बराबर, यहाँ लिख देते हैं an बराबर कितना है 994। ठीक है, तो ये 994, तो a का मान यहाँ पर दे रखा है कितना है बेटा 105 है, और प्लस में n माइनस 1 और d का मान 7 है, ये इधर ले आएंगे तो 994 माइनस, ठीक है 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। इसको घटा लेते हैं, 14 में से 5 गए 9 और यहाँ रह गए 8, अच्छा बेटा 8, और यहाँ पर रह गए 9 में से 1 घटाया 8 इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू 7। तो इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14 है, यहाँ से बचे बेटा कितना 4 और 7 सत्ते 49, तो कितने आ गए ये
ये आ गए n माइनस वन इजकल टू 127। तो n इजकल टू ये 1 को इधर कर दे रहे हैं तो 127 प्लस 1, तो n इजकल टू कितना आएगा 128। तो AP के बेटा 128 पद ऐसे होंगे जो कि 7 से विभाज्य होंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो हमसे कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं। फिर से n का ही मान निकालना बेटा, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर दे रखा है 10 से लेकर 250 तक के बीच 4 से विभाज्य संख्याएं। तो इस 4 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी ये हमको निकालना है। ठीक है, तो 4 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो पहली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, पहली जो संख्या होगी 4 से विभाज्य वाली वो 12 होगी। 4 से विभाज्य यही संख्या हो सकती है। और यहाँ से कितना होगा, अगला 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 16, उसके बाद में 20, ऐसी डॉट 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 हम जाएंगे बेटा। तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम 258 बेटा 4 से विभाज्य हो जाएगी, ये संख्या आ गई। अब यहाँ पर प्रथम पद की अगर हम बात करें बेटा, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रथम पद यहाँ पर a इजकल टू कितना हो जाएगा 12, और सार्वांतर कितना हो जाएगा, सार्वांतर d इजकल टू कितना आ जाएगा 16 माइनस 12 इजकल टू 4। और यहाँ से बेटा अगर मैं बात करूँ an व पद कितना हो जाएगा 248, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, अब ये हम निकाल लेते हैं। हमसे पूछ रहा था कितनी संख्याएं हैं, तो n का मान निकालना है हमें, n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं क्या होता है बेटा, n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है यहाँ पर 248 है, और a का मान यहाँ पर कितना बेटा 12 है, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकाला बेटा 4 है। तो यहाँ से ये इधर ले आएंगे तो 248 माइनस में 12 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ से कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 और 2, और इधर बचा बेटा n माइनस 1 इंटू 4। यहाँ से 4 से इसे डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 4 पंजे 20 और 4 निम 36, कितना आ जाएगा बेटा 4 निम 36। ठीक है, तो n माइनस 1 इजकल टू कितना आ गया 59, ये 1 उधर जाएगा तो n इजकल टू कितना हो जाएगा 59 प्लस 1, तो n इजकल टू बेटा कितना होगा यहाँ से 60। तो ऐसी 60 संख्याएं ऐसी होंगी जो क्या होंगी बेटा कि 4 से विभाज्य होंगी। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन है, कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी है, एक श्रेणी ये देखिए एक श्रेणी ये देखिए, n के nवें पद बराबर हैं। तो n के किस मान के लिए हमें यहाँ पर भी बेटा n का ही मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए लिख लेते हैं इनको भी। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर दो समांतर श्रेणी दे रखी हैं। दो समांतर श्रेणी कौन कौन सी दे रखी हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर कह रहा था बेटा हमसे, एक तो श्रेणी दे रखी है 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, एक तो ए पी ये दे रखी है। ठीक है, ये ए पी पहली ए पी है। ठीक है, और दूसरी ए पी क्या दे रखी है, एक ए पी ये दे रखी है 3, 10, 17 डॉट 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 एन। ठीक है, अब इनका कह रहा है हमारे n का कौन सा मान जो होगा जिसके लिए ये दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद हम बात करें, अगर इस वाली का प्रथम पद की मैं बात करूँ, प्रथम पद तो a इजकल टू 63 है, और d की अगर मैं बात करूँ सार्वांतर की तो 65 माइनस 63, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा। और इस वाली की ए पी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर a इजकल टू कितना है 3 है, और d की मैं बात करूँ तो 10 माइनस दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं ए पी का nवां पद लिखता हूँ। तो इस वाली ए पी का nवां पद, तो ए एन इजकल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका nवां पद हमें पता ही नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ से पहला पद कितना है 63 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 2 है, ये ए एन वा पद आ गया। तो इसके लिए मैं इक्वेशन फर्स्ट, चलिए और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 63 प्लस में इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस के 2, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं तो कितना बचेगा 61, 63 में से 2 घटा दिए और यहाँ पर 2n, ये n वा पद आ गया। n वा पद दोनों के बराबर करना है, हमसे ये कह रहा था n के किस मान के लिए बराबर हैं। अब इसका n वा पद निकाल लेते हैं, तो an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा n वा पद, an इजकल टू a प्लस n माइनस यहाँ पर a का मान कितना है 3 है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 7 है। तो an इजकल टू 3 प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं 7n माइनस के 7, तो an इजकल टू कितना है, इसको घटा लेते हैं तो माइनस का 4 प्लस में 7n। तो ये बेटा मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ और इसे समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार जो हम लिखेंगे, इसका n वा पद इसका n वा पद बराबर हैं, तो n का मान निकालना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है बेटा, प्रश्नानुसार लिखेंगे तो दोनों के ये n वे पद बराबर कर देते हैं। तो 61 प्लस में 2n इजकल टू, और इसका आ जाएगा माइनस का 4 प्लस में 7n। तो इसको इधर ले आते हैं बेटा और इसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 61 प्लस में 4 और ये जाएगा 7n माइनस में 2n। यहाँ से हो जाएगा ये बेटा कितना आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो बेटा 5n बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 65। यहाँ से बेटा इसको डिवाइड कर देते हैं तो n इजकल टू कितना आ गया 13। तो 13वें पद क्या होंगे, 13 पद ऐसे होंगे, n का 13वां पद जो होगा, 13वां पद समान होगा, ठीक है बेटा। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछ ही रहा था, क्या था n के किस मान के लिए, तो n के 13वें मान के लिए क्या होगा, ये दोनों के nवें पद बराबर आ जाएंगे। जब 13वां पद लिखूंगा तो वो बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः AP का 13वां पद बराबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। तो 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमको, इसको भी जान लेते हैं। 16 में कह रहा है AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखिए बेटा दिया क्या है, यहाँ पर दिया है हमारे लिए, ये कह रहा है AP का तीसरा पद A3 इजकल टू कितना है 16 है, और दिया है यहाँ पर 7वां पद 5वें पद से, तो A7 इजकल टू 5वें पद से A5 से 12 अधिक है। तो हमसे कह रहा है कि AP ज्ञात कीजिए, हमें AP फाइंड करनी है, ठीक है। तो तीसरा पद कैसे लिखते हैं, आइए सॉल्व करते हैं इसे, सोल्यूशन। तो A प्लस में तीसरे पद को 2D लिखा जाता है, ठीक है बेटा, ये तो हमने बहुत बार बता चुके हैं, समझ गए होंगे आप। तो 16, एक समीकरण ये होगी बेटा, दूसरी समीकरण यहाँ से बन जाएगी। तो 7वें पद हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर दे रखा है A7 इजकल टू A5 प्लस 12। अब इसको बेटा करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, 7वां पद कैसे लिखा जाएगा, तो A प्लस में 5D। यहाँ से 5वें पद को कैसे लिखेंगे, A प्लस में 4D, एक कम करके लिखा जाता है, प्लस में 12। A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ बचेगा 5D और माइनस में ये आ जाएंगे 4D इजकल टू में 12। यहाँ से D इजकल टू 12 आ जाएगा, D का मान निकल गया बेटा। अब D का मान निकल गया तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं बेटा, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं बेटा, तो क्या आएगा निकल करके, 1 में रखेंगे तो A प्लस 2 इंटू डी का मान 12 इजकल टू में 16। तो A प्लस में ये 24 इजकल टू में 16, तो A इजकल टू कितना आएगा 16 माइनस के 24, तो A इजकल टू माइनस का 8 आ जाएगा। A भी मिल गया बजे, D भी मिल गया। तो अब हम AP लिखना है बेटा, क्या लिखना है AP। तो AP लिखेंगे तो AP क्या होगी, तो A प्लस D और A प्लस में 2D, इस प्रकार से AP लिखी जाती है। तो यहाँ से A का मान हम कितना निकाले हैं, माइनस का 8, और माइनस का 8 में कितना D जोड़ना है, D जोड़ना है 12, फिर A माइनस का 8, A का मान माइनस का 8 है, और इसमें 2D जोड़ना है 2 इंटू 12। तो यहाँ से ऐसी डॉट डॉट चलती रहेगी AP। तो यहाँ से माइनस का 8 आया, ठीक है बेटा, और यहाँ से कितना आएगा, माइनस का
ये इसको घटा लेते हैं तो प्लस का 4 आएगा, और यहाँ से ये 24 हो गए, 24 में 60 घटाए तो 16 आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से AP चलेगी। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हमसे AP दे रखी है 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने के लिए हमसे कह रहा है। तो 17 क्वेश्चन है और AP दे रखी है हमें लिए, AP दे रखी है 3, 8, 13 ... 253। अब ये AP दे रखी है, तो ये अंत से A20 हमसे ज्ञात करा रहा है, ये कह रहा है। ठीक है, तो अंत से हमें ये 20 निकालना है बेटा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अंत से निकालने इधर से निकालना है। ठीक, तो मैं इसको AP को उलट देता हूँ, क्योंकि इसका प्रथम पद 3 है और जब अंत से निकालेंगे तो इसको प्रथम पद माना जाएगा। तो अगर मैं AP को ऐसे लिखूँ, क्योंकि देखिए AP जैसे हमारे पास में कितना है, हमारे पास में 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से लिखे हुए हैं, और ये AP है, क्या है, चलिए यहाँ पर हम 50 कर देते हैं। तो ये AP है, अभी सबका अंतर समान है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 50 और लिखूँ 8, 6, 4, 2, ये भी तो AP है, इसमें भी तो अंतर 2 का आएगा। AP का मतलब होता है सबका अंतर समान हो। तो यहाँ पर क्या होगा, AP का उल्टी लिख देने पर उसका क्रम चेंज नहीं होता है। ठीक है, बल्कि D ऋणात्मक हो जाता है। तो मैं इस AP को कैसे लिख दे रहा हूँ, 253, और फिर यहाँ से अंतर कितने का चल रहा है, 5 का चल रहा है। कितने का चल रहा है यहाँ से, 5 का। 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। तो 5D है, तो इसका मतलब क्या है, अब इसमें से 5 घटा दे रहे हैं तो 248 आएगा। फिर 5 घटाएंगे तो 243 आएगा, ... कितना आ जाएगा, 13, 8 और 3। ये AP है। ठीक है बेटा, ये भी क्या है, AP। अब इस AP का प्रथम पद क्या हो गया, अब प्रथम पद क्या आ गया, अब यहाँ से अब हम 20वां पद निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रथम पद तो A = कितना आएगा, 253। और सार्वांतर की अगर हम बात करें, सार्वांतर D की बात करें तो 248 माइनस 253, इसको घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ये D आ गया। अब हमें 20वां पद निकाल देना है, उल्टी कर लिया अब हमने, इधर से ही 20वां निकालना है सीधे से आरंभ से। तो इस AP का आरंभ से 20वां पद निकाल दे रहे हैं। तो 20वां पद A20 = कितना आ जाएगा, A प्लस में 19D। तो A का मान कितना है, 253 प्लस में 19 इंटू माइनस के 5, तो 253 माइनस 19 में 95, इसको घटा देते हैं बेटा। तो 13 में से 5 गए 8, और यहाँ पर 4 यानी 14 में से 9 गए तो 5 बचेगा, 5 और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 20वां पद। कितना आया बेटा, 158। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, किसी AP के चौथे पद और 8वें पदों का योग 24 है, और 10वें पदों का, छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। तो AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है हमें। ठीक है बेटा, तो AP के प्रथम 3 पद हम निकाल देते हैं। क्या क्या आएंगे, 18 में 2 पदों का योग दे रखा है। तो AP का, तो मान ले रहा हूँ पहले, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वांतर D है। तब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, दिया है हमें, क्या दिया है, यहाँ पर दे रखा है हमें, कह रहा है चौथे पद A4 प्लस में A8, इनका योग दे रखा है 24, और दे रखा है, तथा हमें दे रखा है A6 प्लस A10, यानी कि 6वां पद और 10वां पद, इनका जोड़ दे रखा है 44। अब हमें क्या करना है, इन्हें बेटा क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से 4वां पद कैसे लिखेंगे, A प्लस में 3D प्लस 8वां पद A प्लस में 7D, 24 हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा 2 और 3 और ये 10 हो जाएगा 2a प्लस में 10d इजकल टू में 24। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो a प्लस में 5d इजकल टू में 24। 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ जाएगा 12 तो a प्लस में 5d इजकल टू 12। समीकरण नंबर बेटा 1 बन गई, समीकरण 1। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो a प्लस 6वां पद कैसे लिखेंगे 5d लिखेंगे प्लस 10वां पद लिखेंगे a प्लस में 9d इजकल टू में 44। यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस में यहाँ से 5 और 9 14d इजकल टू में 44। यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं तो a प्लस 7d इजकल टू में 44 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22। तो a प्लस 7d इजकल टू 22। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बेटा क्या आ गई 2 आ गई। तो दोनों इक्वेशंस को दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम समीकरण 1 व 2 को हल करने पर विलोपन विधि से बेटा हल करते हैं इन्हें, दोनों को विलोपन विधि से हल कर ले रहे हैं। तो a प्लस 5d इजकल टू 12 और यहाँ पर आया a प्लस 7d इजकल टू 22। अब नीचे वाले का साइन बदला जाता है, प्लस का तो माइनस कर दिया, प्लस का तो माइनस कर दिया, प्लस का तो माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 5 में से 7 घटाएंगे, माइनस के 2d बचेंगे, यहाँ पर माइनस के 10 बचेंगे। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस काट दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 5, d इजकल टू आ गया 5। d मिल गया बेटा हमें। अब d का मान किसी एक समीकरण में रख दें तो रख दे रहे हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख रहे हैं तो एक ये है हमारे पास में, तो a प्लस 5 इंटू 5 इजकल टू में 12, तो a प्लस 25 इजकल टू में 12, तो a इजकल टू ये पक्षांतर कर ले रहे हैं तो माइनस में 25, तो यहाँ से a का मान क्या निकल कर के आएगा माइनस का 13। तो a भी मुझे मिल गया और d भी मिल गया। अब हमें AP के 3 पद लिखने हैं तो AP के 3 पद लिखेंगे तो AP के 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे वो यहाँ लिख लेते हैं बेटा। तो AP के 3 पद A1, A2, A3 ये ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं प्रथम पद तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर दूसरे पद को a प्लस डी लिखा जाता है, तीसरे पद को a प्लस 2d लिखा जाता है, यानी a1 तो a1 का मान कितना माइनस का 13 आया है, ऐसे ही रहने दो। a1 का मान माइनस के 13 प्लस d का मान कितना है, d का मान 5 है, d का मान कितना बेटा 5। यहाँ से a1 का मान माइनस के 13 ही है, माइनस 13 और ये प्रथम पद है, प्रथम पद को मैं a1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से प्लस में 2, d का मान कितना 5। तो यहाँ से ये AP के 3 पद आ गए। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ AP के 3 पद। ठीक है बेटा, तो AP के 3 पद ये आ गया हमारे पास में माइनस के 13 और यहाँ से बचेंगे माइनस के 8 और 5 दूनी 10 माइनस के 3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या है क्वेश्चन, 19 को देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के वेतन मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष उन्हें 200 रुपये की वेतन वृद्धि होती है, तो किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी ये ANवा पद दे रखा है, ये क्या है स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्टिंग है यानी प्रथम पद ये है। अच्छा, वृद्धि कितनी हो रही है, हर बार में वृद्धि मतलब जो सार्वांतर हो रहा है वो कितना 200 का हो रहा है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा है 19 में दिया है, हमें दिया है मासिक वेतन, मासिक वेतन को मैं A से लिखता हूँ 5,000 रुपया है, 5,000 रुपये। ठीक है, और जो वृद्धि है प्रतिवर्ष वृद्धि, तो वृद्धि हो जाती है यहाँ पर बेटा कितनी, D से लिखता हूँ मैं वृद्धि को 200 रुपये की। और यहाँ पर क्या है कि कितने वर्षों में, माना
n वर्षों में 7,000 रुपये हो जाएगा। माना n वर्षों में जो वेतन है, माना n वर्षों में वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक AP प्राप्त होगी बेटा। क्या प्राप्त होगी? एक AP। जैसे यहाँ पर AP क्या होगी, वो पहले तो उन्हें 5,000 मिला था, अगले साल कितना हो गया? 5,200, 200 रुपये की वृद्धि होगी तो 5,200। अगले वर्ष में क्या होगा? फिर 200 बढ़ जाएंगे, ऐसे ही लगातार बढ़ रहे हैं 200 करके, तो ये हो जाएंगे 5,400। तो इस प्रकार से चलते चलते इन्हें हो जाएगा 7,000। कितने साल में मिलेगा? 1995 में इन्होंने स्टार्टिंग करी है जॉब की, ठीक है, 1995 से। तो देखिए यहाँ पर अब हम निकाल दे रहे हैं। मान लिया हमने n वर्षों में इतना रुपये हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि AP का nवा पद, ये AP बन रही है बेटा, ये क्या है? AP बन रही है। तो AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN कितना हो रहा है? 7,000 हो रहा है। A का मान कितना है यहाँ से? 5,000 है, प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान बेटा कितना है? 200 रुपये का है। तो यहाँ से इधर लाएंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो 7,000 में से 5,000 घटा दे रहे हैं। चलिए इधर ले आते हैं पहले। यहाँ से हो जाएगा n-1 इंटू 200। यहाँ बचा कितना? 2,000, और यहाँ पर n-1 इंटू 200, तो 200 से 200 काट देंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ से आगे कितना? 10, और यहाँ से कितना आगे बेटा? n-1, ठीक है, n-1, ये 1 इधर आ जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 + 1 इक्वल टू 11। तो 11 वर्षों के बाद उनका धन जो हो जाएगा, 11 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे कह रहा था कि किस वर्ष में, तो वर्ष क्या है कि 11 को जोड़ दें। 1995 में अगर बेटा मैं 11 को ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पर 0, ठीक बेटा। तो 11 वर्ष में इतना हो जाएगा, तो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, 6, 0, और यहाँ पर 2006, ठीक बेटा। कितना आ गया? 2006 में। किस वर्ष में कह रहा था? 2006 में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। अतः 2006 में मासिक वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को, और इस प्रश्नावली को एंड करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5,000 रुपये की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, और 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो गई, 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तो n का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसमें भी वही काम है, सेम। तो इसको लिखते हैं बेटा, क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, नोट कर लेता हूँ। 20 क्वेश्चन है। तो यहाँ पहले तो कह रहा था रामकली ने 50 रुपये की बचत की प्रथम सप्ताह में। तो यहाँ पर a का मान कितना है? a का मान यहाँ पर दे रखा है, बचत रुपये में कर रही है ना, रुपये में कर रही है, ठीक है। बचत इतने रुपये की और फिर साप्ताहिक बचत इतनी बढ़ाती गई, लिख देते हैं बेटा, इतनी बढ़ाती गई। 1 मिनट बेटा, चलिए देखिए यहाँ पर दे रखा है प्रथम सप्ताह में करेंगे, तो प्रथम सप्ताह में बचत, प्रथम सप्ताह में बचत हो रही है, तो इसका मतलब A1 इक्वल टू दे रखा है 50 रुपये। आगे वृद्धि कितनी कर रही है? हर सप्ताह वृद्धि कर रही है, वृद्धि यानी डी से लिख दे रहा हूँ, वृद्धि हो रही है इसकी 17.5 की। फिर उसने क्या किया है, कितने सप्ताह में उसकी वृद्धि, n सप्ताह में बाद उसका जो वृद्धि बचत है वो कितनी हो जाती है? बचत n सप्ताह में बचत, n सप्ताह में कितनी बचत कर लेती है ये, यानी कि AN हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 207 रुपया
50 पैसा, इतना दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, दिया है, ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब यहाँ से AP बनेगी तो ये हो जाएगा 50, फिर ये जोड़ लिया हमने 67.5। इसी प्रकार से अब अगले और जोड़ते जाएंगे, इसमें जोड़ेंगे बेटा, तो इस प्रकार से एक AP बनती जाएगी। तो ये हो जाएगा कितना, 67 प्लस 17.5। ठीक है, इस प्रकार से AP आ जाएगी। क्या बनेगी, AP। तो AP बनेगी तो AP का प्रथम पद यहाँ पर हमारा क्या है, A बराबर, तो हम जानते हैं AP का nवां पद, तो AP का nवां पद, तो nवां पद लिखेंगे तो AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पर हमें इसका मान निकालना है n का कितना है बेटा, बचत कितनी है 207.5, तो ये 207.5 और A का मान दे रखा है 50 प्लस में n-1 इंटू D का मान दे रखा है 17.5। यहाँ से ये 207.5 माइनस में 50 इधर ले आ रहे हैं, तो इधर लाते हैं तो n-1 इंटू 17.5, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये 0.5 ही बचेगा। यहाँ से 7 के 7 और यहाँ से 20 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 50 इतना आ गया। अब यहाँ से बचा n-1 इंटू 17.5, दशमलव से दशमलव दिया काट। ठीक, अब क्या है, इसको कैंसिल करते हैं, इसको काटते हैं, 25 से काट दे रहे हैं, 25 सत्ते 175, 25 से इसे काट दें, 25 छक्का 150 और 25 3 75, ये आ गए। 7 से काटते हैं, 7 नेम 63, तो ये आया n-1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू कितना आएगा 9 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना हो गया 10 सप्ताह। कितने सप्ताह लगेंगे, अतः 10 सप्ताह में उसकी बचत 207 रुपये 50 पैसा होगी। तो ये प्रश्नावली समाप्त होती है बेटा। कैसे लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।